सिक्योरिटी का लगाएं, प्रोटोकॉल का, ड्राइवर का, नायब कासिद का, जिस मर्जी का नाम लगाएं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज तोहफे लिए गए हैं, तोहफे बेचे गए हैं, रकम ज्यादा ली गई है और रकम खाई गई है। रसीदें कड्डो, हमें कहते थे रसीदें कड्डो, आज रसीदें जाली बनाई जा रही हैं। आज ना रसीद है, ना आपके पास दलील है, ना कोई नजीर है, ना वकील है, ना अपील है। तो ये किस किस्म का भोंडा मजाक हो रहा है इस सिस्टम के साथ कि भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, भाग भाग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। भाई ट्रायल फेस करो। आज एफआईए की रिपोर्ट आ गई कि आपने जज साहब की जाली पोस्टें बनाई, आपने जज साहब के अकाउंट के नीचे पोस्टें लगा के उनको फोटोशॉप करके जाली पोस्टें पूरे सोशल मीडिया पे चलाई। मैं कहता हूं एक नहीं आप 100 जजों के खिलाफ भी अगर अदम एतमाद करेंगे, इसमें आप राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए ये केस कल 8:30 बजे कॉल किया गया है। जब आपने जिरा कर ली, जिरा करने के बाद पूरी तसल्ली कर ली, 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, उस पर दस्तखत कर दिए, तो फिर ट्रायल पे अदम एतमाद कैसा? फिर जज पे अदम एतमाद कैसा? अदम एतमाद तब याद आता है जब बिल्कुल केस हतमी मराहिल में दाखिल हो, तोरा मयार, ये मुनाफकत, ये झूठ, ये चोर बाजारी, ये नहीं चलेगी। आप पर चोरी साबित है, पैसे आपने खाए हैं, चोरी आपने की है, अदालत से आप भाग रहे हैं और आला अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आपको किसी ने गलत बताया है। अपील फैसले के बाद होती है, फैसले से पहले नहीं होती। आप टेक्निकलिटी इतनी खेलते हैं कि दायरा इख्तियार को चैलेंज करते कराते आपने अपना केस खराब किया है। आपके वकला ने आपका केस खराब करने में आपकी मदद की है, मगर आप ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करें, अदम एतमाद करें, एक बहाना करें, दूसरा बहाना करें, चोरी चोरी है। और आपके कि उन गवाहों कोई जवाब तो होता। आप कहते हैं कि मैं तोशा खाना के फलां अफसर को बुलाना चाहता हूं, मैं काबीना डिवीजन के फलां अफसर को बुलाना चाहता हूं, मैं सरकारी तौर पे जो तोशा खाना से मुंसलिक लोग हैं उनको बुलाना चाहता हूं, मैं उस बंदे को बुलाना चाहता हूं जिसको मैंने ये तोहफा ब्लैक मार्केट में बेचा। आप में हिम्मत होती, आप में इतनी सी भी गैरत होती, आप में शर्म होती, तो आप अदालत के अंदर उस शख्स को पेश करते जिस शख्स को आपने ये तहाइफ बेचे थे। वो बताता कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये घड़ी लाया था मेरे पास और इसकी बड़ी कम कीमत है, कह रहा था कि मेरे घर में खाने के पैसे नहीं हैं, मेरी अहलिया बुशरा बीवी फाके काट रही है, मुझे इन पैसों की जरूरत है, प्लीज ये घड़ी खरीद लो। काश ये बात आपने की होती अदालत के अंदर, उस शख्स को सामने लाते, वो बिल बिला के रोता, अदालत के सामने सदा करता और बताता कि इस मजबूरी के तहत खान साहब आए थे और मैंने ये घड़ी खरीदी है, इतने। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई ना दलील है, ना रसीद है और ना ही कोई वकील है। एफआईए की रिपोर्ट आ चुकी है, जज के अकाउंट से मुतालिक फेक पोस्ट बनाई गई और पेश की गई। कल आखिरी समाअत है, फैसला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन का केस उनके वकला ने खराब किया। बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गवाहों की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए कहा कि वो कराची में है, वो आ नहीं सकते, मुझे टाइम दिया जाए। टाइम अब आपको नहीं मिलेगा। चोरी की है, साबित शुदा है, ये ओपन एंड शट केस है और मेरी प्रेजेंस से आपको तकलीफ है, मुझे अदराक है इस बात का। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं एक वकील हूं। आप अगर मुझे रोक सकते हैं तो मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूं, आप रोक लें। मैं जिस मर्जी अदालत में जाऊं, मैं जहां मर्जी बैठूं, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून, पहना हुआ काला कोट मुझे ये इजाजत देता है कि मैं जिस मर्जी अदालत में बैठूं, मैं जिस मर्जी तरीके से बैठूं। आप कौन होते हैं ऑब्जेक्ट करने वाले? आपको बहुत तकलीफ है, हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी पेट्रोल बम नहीं मारे, हमने कभी गुलेले इस्तेमाल नहीं किए, डंडे सोटे कील इस्तेमाल नहीं किए। ये आपका वतीरा है कि आप पीटीवी पे हमला करें, आप पार्लियामेंट पे हमला करें,
آپ 9 मई के वाकयात करें, हम पुरअमन हो के भी आपको हमारी प्रेजेंस से तकलीफ है, तकलीफ होती रहे। मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। सवाल नहीं करना जी, बहुत शुक्रिया। के मामले खुसूसी अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफआई की रिपोर्ट आ चुकी है, जज के अकाउंट से मुतालिक फेक पोस्ट बनाई गई जो कि एफआई की रिपोर्ट में साबित हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई चेयरमैन का केस उनके वकला ने खराब किया है। आपको बता रहे हैं कि मौबन खुसूसी अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके वकील अली जफर ने तोहफे बेचने का एतराफ जुर्म भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोशिश ये है कि ट्रायल ना चलने दिया जाए और चेयरमैन पीटीआई इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से केस इल्तवा का शिकार हो।